बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग जो हकीकतन मुसलमान हैं वो अपने ईमान थोड़े ताज़ा करें और बहुत सारे ऐसे तोहमात, वहम या ऐसी मन गढ़ंत बातें जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ख़ुद से बना ली हैं, जिन पर वो दावा करते हैं, आप उनसे बचें। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक तकदीर पढ़ने का नाम है, थ्रू लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की जिससे, लेकिन इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आप किसी की तकदीरें ठीक कर सकें या कुछ ऐसे दावे करने शुरू कर दें जो इस्लाम में नहीं है। तो आज ही हम एक ऐसा ही टॉपिक दोबारा से छेड़ेंगे जिस तरह मैंने पहले भी अभी चंद दिन पहले सूर्य ग्रहण पर बात की थी कि कतई तौर पर सूरज ग्रहण का कुरान और हदीस और किसी भी एक एंड पर ऐसा कोई मामला ही नहीं है जिसको लेकर हम सूर्य ग्रहण को माने। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जहालत बहुत है और बहुत सारे लोग उस जहालत की फेवर में कमेंट भी करते हैं कि इनका ये असर हमने देखे हैं, मेरी खाला ये कहती थी जी कि हाँ उस पर असर हुआ। अब ये देखें, खाला का कहना नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद और अल्लाह से कहने से थोड़ा ज़्यादा है। तो आज हम जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर ये बताते हैं कि कबूलियत की घड़ी का वक्त ये इस्लाम में क्या हैसियत रखता है। सबसे पहले ये देखें, मुझे ये समझाएं कि अल्लाह मियाँ ने अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मख्फी रखा है और जिसमें हिकमत है कि इन्हें ना जानना चाहिए ना इन्हें नहीं बताया गया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप रोज़ ही लोगों से सुनते होंगे कि उस पर भी लोग बयान देते हैं। उसमें ये है कि क़यामत कब आएगी, ये किसी को नहीं पता है। कब हम जिएंगे, कब हम मरेंगे, कोई आदमी कितना ज़िंदा रहेगा, किस दिन फौत होगा, ये किसी को नहीं पता। ये अल्लाह की हिकमत है। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप गौर से इस बात को सुनेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि किसी को नहीं पता कि क़यामत कब आएगी, मौत कब आएगी। मौत का वक्त किसी को पता है? नहीं पता। ये सारे अल्लाह के राज हैं जो मख्फी रखे गए हैं। हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि इसमें आज़म ये पढ़ लें, इससे ये तकदीरें ठीक हो जाएंगी। इसमें आज़म अल्लाह के नामों में से एक नाम है जिसके बारे में किसी को ये पता नहीं है कि कौन सा इसमें आज़म ऐसा है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में उसे पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी। ये किसी को नहीं बताया गया, मगर हमारे एस्ट्रोलॉजर ये जानते हैं। आपने 36 वीडियोज़ देखे होंगे। लैलतुल क़द्र जिसे शब बारात कहते हैं, किस दिन आएगी किसी को नहीं पता, मगर यहाँ पर हमारे लोग किसी न किसी एक चीज़ को, बात को लेकर तो ये बताने पर मजबूर हैं कि होगा ऐसा। ये सारी चीज़ें खुफिया इसलिए रखी गई थी कि ताकि किसी भी तरीके से ये बात अया ना हो। अगर ये बात सबको पता चल जाती तो हो सकता है कि आदमी उसके लिए कोशिश ही ना करता और ये कहता जी फ़लाँ दिन क़यामत आनी है, उससे पहले 2 दिन मैं नेकी के काम कर लूँगा, बेहतर हो जाएगा। जैसे कि किसी की, अगर आप समझें कि शब बारात आनी है तो ये वो रात है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी में सारी मुश्किलात और सारे गुनाह एक ही रात में माफ़ कर लेता है। तो सारी ज़िंदगी को वो कुछ ही ना करता और एक दिन उठता और वो शब बारात जो है वो उसको आज़माता, उसमें इबादत करता तो फ़ारिग हो जाता और वो नेक हो जाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसलिए छुपाई थी। दुआए खसूफ़, दुआए कसूफ़ इसलिए थी कि किसी को ये पता नहीं था कि क़यामत कब आएगी। जब कुरान में ये कि अल्लाह मियाँ कहता है कि सूरज को लपेट दिया जाएगा, तो ये एक क़यामत की अलामत के तौर पर बयान किया जाएगा। उस दिन ये सिनेरियो होगा, सूरज बुझ जाएगा, उसकी रोशनी बिल्कुल हो जाएगी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी उम्मत के लिए जो दुआएं मांगी और वो इसलिए थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत पर ये अज़ाब नाज़िल हो जाए। दूसरी बात ये है कि हवा ज़रा सी भी तेज़ चलती थी या कोई भी एक ऐसा इवेंट होता था तो जो सहाबा कराम थे वो ये समझते थे कि अब क़यामत आने वाली है, तो किसी भी वक्त क़यामत आ सकती है। उनमें ये खौफ था। जो दुआए कसूफ़ और दुआए खसूफ़ पड़ेगी वो खौफ की वजह से पड़ी गई थी कि या अल्लाह किसी भी टाइम पर ये शायद क़यामत आ जाए तो ये मामला इसको टाल दे और मेरी दुआ कबूल कर ले ताकि मेरी उम्मत और मुझ पर आसानियाँ पैदा हों। और हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर
صبح اٹھتے ہیں جی، یہ گھڑی رات کے 3:10 پر 20 منٹ سے لے کر 40 منٹ تک رہے گی۔ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں اور یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی عمل والے ہیں، اتنی ہی حیثیت ہے، اتنے ہی آپ کے پاس نالج ہے، اور آپ کو اتنی ساری خبریں ہیں، آپ کو اسم اعظم کا بھی پتہ ہے، آپ کو دعا کی قبولیت کا بھی وقت کا پتہ ہے، نعوذ باللہ پھر آپ قیامت کا دن بھی فرمان جاری کر دیں کہ اس دن قیامت آئے گی، یہ لیلۃ القدر ہے، تو اللہ کے واسطے وہ تمام لوگ جو میری اس استدعا کو سن رہے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بچ کر ان ساری چیزوں سے باہر آئیں۔ اور جو ایسٹرولوجر آج کل اس طرح کہتے ہیں کہ جی قبولیت کی گھڑی کا وقت، ان پر میں کچھ اور کہنے لگا تھا، ان کو چھوڑ کر ان کی باتیں بالکل نہ سنیں، یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے، یہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے یوٹیوب پر سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے صرف ایک ڈھونگ ہے۔ اور ہمارے لوگ اتنے سادہ ہیں، سادہ لوگ ہیں جو ان کو اس چیز کے لیے فالو کرتے ہوئے ان کو فالو کرنا شروع کرتے تھے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم۔ اگر یہ جو تمام لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگیوں پر اگر نظر دلائیں تو ان کی زندگیوں میں کبھی وہ سکھ نہیں تھا، اور ان کی کبھی بھی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوئی جو یہ چاہتے تھے۔ تو اس لیے دعا کی قبولیت کا وقت صرف وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو یہ دعوے اس طرح کے کریں یا آپ ان کی کبھی ویڈیو دیکھیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو رد کریں اور انہیں پوچھیں کہ کہاں قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو لوگ سورج گرہن، چاند گرہن کی باتیں کرتے ہیں، یہ دعائے کسوف اور دعائے خسوف کو آنسر کے لیے کویسچن چنتے ہیں، لیکن کیا قرآن اور حدیث میں کہیں موجود ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں عورتوں پر یا کسی کی زندگی موت پر کوئی نقصان ہوتا ہے؟ تو میرا مشورہ ہے آپ سے، میری ریکویسٹ ہے کہ ٹرائی ٹو بی مسلم، اپنے عقیدے پر ٹکے رہیں، اور اللہ کے واسطے ان لوگوں کی جو اسلام کو اس درجہ تک اس شیپ میں لے کر آتے ہیں ان سے بچیں، اور اپنے ہمیں کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ خوش رہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔